रहा भी न जाए और सहा भी न जाए, कभी हाँ कभी ना। बाजार कुछ इस मूड में दिख रहा है। आज फिर बाजार में एक तरह से कहिए तो थोड़ी सी आशंका या सावधानी दिखाई पड़ रही है, और वजह फिर वही बताई जाएगी। हालांकि निफ्टी लगभग 17 पॉइंट नीचे और सेंसेक्स 117 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं, और बैंक निफ्टी जो एक पिछले दिनों काफ़ी डायरेक्शन का एक तरह से सूचक माना जा रहा है, वो 172 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। लेकिन क्या है ये, क्या हो रहा है बाजार में? ये सामान्य उठापटक है या कुछ उससे ज़्यादा है? तो इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश बहुत चल रही है, और अब फिर गणितज्ञ निकले हैं और वो लेके आए हैं कि साहब पिछले 12 साल में सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी दिख रही है, या फॉरेनर्स, फिरंगी जिनको कहा जाता है, विदेशी निवेशक, वो सबसे ज़्यादा शॉर्ट हैं पिछले 12 साल में भारत के बाजार पर। 2012 के बाद से सबसे ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन बनी हुई हैं, और ये शॉर्ट पोजीशन अगर आप देखेंगे वो क्यों दिख रही हैं, वो कहा यह जा रहा है फिर जो बात पिछले हफ्ते थी, जिसको फिर अमित शाह आए और उन्होंने उस पर पानी फेरने का प्रयास किया, हुआ भी। लेकिन जो बात कही जा रही थी कि शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा हैं, और नेट शॉर्ट पोजीशंस, नेट शॉर्ट का मतलब बिकवाली के सौदे ज़्यादा हैं, खासतौर पे एफ&ओ कॉन्ट्रैक्ट्स में, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में, कि नीचे गिरने की दिशा दिखाने वाले सौदे ज़्यादा हैं और ऊपर की तरफ जाने की दिशा दिखाने वाले सौदे कम हैं। तो नेट शॉर्ट पोजीशन होती हैं कि हमने बिकवाली के जितने सौदे किए हुए हैं और जितने खरीद के सौदे किए हुए हैं, इन दोनों के बीच हिसाब जोड़ने के बाद जो ज़्यादा है उसमें नेट क्या निकल रहा है। तो नेट शॉर्ट पोजीशन 2,13,224 कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी 2,13,224 ऐसे सौदे हुए हैं। ये ब्लूमबर्ग ने आंकड़ा निकाला है, और ये फर्क है खरीद और बिक्री के सौदों में, और बिक्री के सौदे इतने ज़्यादा हैं खरीद के मुकाबले। तो यही गणित कहा है कि ये 2012 के बाद से इतना बड़ा गैप बिक्री और खरीद के सौदों में दिखाई नहीं पड़ा है, ऐसा पहली बार है। और ये ऐसे वक्त पे आ रहे हैं जब पिछले महीने में, यानी अप्रैल की शुरुआत से लेके और अभी तक लगभग $400 करोड़ निकाला जा चुका है भारत के बाजार से, विदेशी निवेशक ले गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि साहब ये उनका एक तरह से सतर्क व्यवहार है, कॉशियस अप्रोच दिखा रहा है। उनको लग रहा है कि चुनाव का नतीजा पता नहीं क्या होगा, तो उससे पहले अपने को हल्का कर लो। कुछ ऐसे FIIs अकाउंट हैं, कुछ एक आध का तो पिछले दिनों आया था कि उन्होंने अकेले बहुत कुछ बेचा है, जिसकी वजह से एक दिन की गिरावट की जिम्मेदारी उसके ऊपर लगाई गई कि साहब इनकी वजह से हुआ है। लेकिन मान क्या रहे हैं? बाजार मान रहा है, सारे विशेषज्ञ मान रहे हैं कि चुनाव में ये सरकार जीत के वापस आ रही है, मोदी सरकार की हैट्रिक होगी, और ये तीसरा टर्म नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। अब जो बाजार के जानकार हैं उनका कहना है कि अब जो चीज़ प्राइस्ड इन नहीं है, इसे कहते हैं प्राइस्ड इन। अगर आप मान के चलना ऐसा होगा, उसके हिसाब से बाजार में चीज़ों का भाव तय हो गया है कि भाई ये जीत तो होनी है, अब ज़्यादा फिक्र की बात नहीं है, तो उस हिसाब से सौदे हो चुके हैं। तो बाजार आज जहां है, इसमें ये बात प्राइस्ड इन है कि यही सरकार जीत के आ जाएगी। अब क्या है जो चीज़ प्राइस्ड इन नहीं है? एक सोसाइटी जनरल का एक नोट आया है जिसमें कहा गया है कि जो चीज़ प्राइस्ड इन नहीं है वो ये है कि कहीं डिसरप्शन हो गया, यानी कहीं ये सरकार वापस न आई, कहीं ये चुनाव हार गए तो क्या होगा, जैसा 2004 में हुआ था, जब इंडिया शाइनिंग के बाद अचानक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। यानी वो चुनाव हार गए थे, भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, और बाकी पार्टियों ने मिलके UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बनाया था, जिसने फिर सरकार बनाई और मनमोहन सिंह की वो सरकार बनी थी। तो कहीं ऐसा हुआ तब क्या होगा? तो फिर कह रहे हैं फिर तो भाई बड़ा शार्प, बड़ा स्विफ्ट, एकदम तेजी से और ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है, करेक्शन आ सकता है। और ये आशंका कहाँ से आ रही है? जो चौथे राउंड की पोलिंग हो चुकी है, और ऐसे में माना जा रहा है कि साहब जो कम पोलिंग हो रही है, कम लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं, उसकी चिंता बाजार को हो रही है। इससे उन्हें लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार से लोग बहुत खुश नहीं है इसलिए वोट डालने नहीं जा रहे हैं।
अब ये कोई गणित, इसका कोई तर्क नहीं है, कोई इसके पीछे आंकड़े नहीं है कि पोलिंग कितनी होने से कौन सी पार्टी चुनाव जीतती है। लेकिन जैसा कहा गया है, बाजार में माहौल चलता है, सेंटिमेंट चलता है, तो वो चल रहा है। और इसी वजह से ये कहा जा रहा है। दूसरी तरफ बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई है जिसमें उनका कहना है कि थोड़ा कि सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी चुनाव पार कर ले जाएगी और 2019 जैसा या उससे कुछ बेहतर परफॉर्मेंस उसका हो सकता है। भले ही ये वोटर टर्नआउट वगैरह को लेके जो भी चिंताएं दिखाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी एंग्जाइटी जिसको कहते हैं, चिंता है मन में, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कि जिन लोगों को बहुत अच्छा नतीजा आने की उम्मीद है वो भी जब तक वो नतीजा आ नहीं जाता तब तक एक तरह से कहते हैं ना, सांस रोक के बैठे हुए हैं। तो कुछ उस अंदाज में बाजार दिख रहा है। और यही वजह है कि यहां जो एंग्जाइटी जिसको कहेंगे, चिंता कहेंगे, फिक्र कहेंगे, वही बाजार में भी दिखाई पड़ रही है। और जो ऑप्शंस के सौदे में वोलेटिलिटी होती है, उठापटक होती है, वो लगभग 20% बढ़ गई है, जो 15 के नीचे थी चुनाव शुरू होते समय। और अभी क्योंकि जो आखिरी नतीजे आने के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, जो क्लोजेस्ट है उसमें, वो 27 जून का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। यानी लोग वहां आशंका का इजहार एक तरह से कर रहे हैं। तो ये बाजार का हाल है। और बाजार का चुनाव के साथ जोड़कर यह हाल है कि क्या होगा ये पता नहीं है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ऐसा होगा, लेकिन कहीं ऐसा न हुआ तो क्या होगा, तो यूं होता तो क्या होता वाले अंदाज में बाजार चल रहा है। और इसीलिए वो कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, इसका कोई बिल्कुल जिसको कहेंगे तत्व चर्चा के लिए तो ठीक है, लेकिन कोई गणित जोड़ के बता सकता है तो वो बहुत मुश्किल है। बिजडा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।